नमस्कार बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन आपने खूब एंजॉय किया, मस्ती की और साथ साथ में आपने पढ़ा भी, रीडिंग की होगी और साथ में कठिन शब्दों को लिखकर भी अभ्यास उनका किया होगा। किया है ना? हाँ जी। तो बहुत सारी गलतियाँ भी निकली और कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल सही सही लिखा, अशुद्धि नहीं हुई। तो आप सब बच्चों ने इस पार्ट में, दादाजी वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें देखी, बड़े सारे शब्द आए थे जो कि सीखने को मिले और तुम्हें पता भी चला कि अखरोट जो है हमारे किस काम आते हैं। अखरोट खाने से क्या होता है? बुखार, खांसी, जुकाम ख़त्म हो जाता है। दिमाग जो है वो, उसकी ताकत बढ़ जाती है दिमाग की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी, इस कहानी से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी और बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का प्यार करना चाहिए, उन्हें मान इज्जत देनी चाहिए। आदर करेंगे तब तो बच्चे अगर बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं तो बड़े भी जो है उन्हें उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम जो है ये पाठ, दादाजी पाठ नंबर 7 का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। तो उसे ध्यान दें। सब बच्चे अपनी बुक निकाल लें, पेंसिल निकाल लें और मेरे साथ जो है ध्यान दें। प्रश्न नंबर 1, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। अब बच्चे ये यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं और पीछे ऑप्शन भी दी हुई है। 2 शब्द दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है और एक गलत है। तो सही वाले पर हमने जो हम वाक्य के बीच में शब्द लिखेंगे उसके ऊपर राइट का, सही का निशान लगाएंगे और जिसको नहीं लिखना उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, गलत का भी नहीं निशान लगाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे उसके, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है, आपने कहानी पढ़ी उसी पर आधारित ये वाक्य दिए हुए हैं और इनको हमने पूरा करना है। क, गांव के बीच से एक डैश बहती थी। क्या है? नदी या नाला? क्या बहता था? नदी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नदी के ऊपर राइट का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे और खाली जगह पर क्या लिखेंगे? नदी। तो फिर से पढ़ रहे हैं। क, गांव के बीच में एक नदी बहती थी। नेक्स्ट, ख, कड़ाके की डैश पड़ रही थी। ऑप्शन है गर्मी या सर्दी। क्या पड़ रही थी? सर्दी। सर्दी पर सही का निशान लगाएंगे और इस शब्द को हम वाक्य में खाली जगह पर लिख देंगे। पढ़ते हैं ख को। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है ग, दादाजी बच्चों को देखकर बहुत डैश हुए। नाराज या खुश? खुश, क्योंकि कहानी पढ़ी है हमने कि बच्चों को देखकर क्या हुए थे? खुश। खुश के ऊपर सही का चिन्ह और यहाँ बीच में लिख देंगे, वाक्य के बीच में सही खाली जगह पर। तो फिर से पढ़ते हैं वाक्य। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। हो गया क्लियर? अब बच्चे एक चीज़ और आप सब बच्चे ध्यान देंगे कि मैं जब थोड़ी सी आप बड़ी क्लास हो गई, पहले तो ऑप्शन आती थी, ठीक है, लेकिन अब 3rd क्लास में आगे कई बार ऑप्शन नहीं दी होती। ये जो चॉइस है आपके पास नहीं होती, शब्द नहीं दिए होंगे। आपको अपने आप ध्यान देना होगा कि हमने दादाजी पाठ में इस वाक्य में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो शब्द क्या था, है ना। तो उसका ध्यान रखना है। तो आपको ये याद मौखिक रूप से होने चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। इसलिए अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी होगी, समझी होगी, तभी याद आएंगी। तो आपके पास हो सकता है ये ऑप्शन ना आए, तो इसलिए आपने इन शब्दों को ऐसे ही याद करना है, ठीक है। हो गया क्लियर? तो इतना आपको याद रहेगा कि आपने ये शब्दों को ऐसे ही अपने दिमाग में बिठाने हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। आप देखो ये जो यहाँ पर काले शब्द है, इनका हमने क्या लिखना है? उल्टे शब्द। उल्टे शब्द
विपरीत शब्द, या उसको क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। उल्टे शब्द का हम क्या बोल सकते हैं, विलोम शब्द या विपरीत शब्द। जैसे गर्मी, सर्दी, रात, दिन, उठना, बैठना, तो इसके क्या है, उल्टे शब्द है, विपरीत शब्द है, विलोम शब्द हैं। तो इनको हमने लिखना है और फिर से वाक्य लिखना है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या देखिए, क वह हमारी तरह आलसी नहीं है। आलसी का यहाँ पर हमने क्या लिखना है, उल्टा अर्थ लिखना है। आलसी का क्या हो जाता है उल्टा, मेहनती। आलसी मेहनती। तो अब ये वाक्य मेहनती लगाकर हमने वाक्य को फिर से लिखना है। वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। हो गया क्लियर। अब मेहनती के नीचे भी आपने अंडरलाइन करनी है ताकि आपको पता रहे कि हमने आलसी का विपरीत उल्टा अर्थ क्या लिखा है, मेहनती। ठीक है, तो आपने इस ढंग से आपने लिखनी है। हो सकता है ये वाक्य में भी आ सके उल्टे अर्थ लिखने के लिए, हो सकता है ये आपको सिंपल शब्द दिया हो, जैसे कि आलसी मेहनती, मेहनती आलसी, ऐसे भी वो आ सकती हैं। अब ख है, दादाजी को सर्दी लग गई थी। सर्दी का विपरीत शब्द लिखना है, उल्टा अर्थ लिखना है। पहले हम यहीं पे लिखेंगे दादाजी को, गर्मी का क्या बन जाएगा उल्टा, सर्दी का क्या बनेगा, गर्मी। क्या बनेगा, गर्मी। गर्मी लग गई थी। अब यहाँ पर वाक्य हमने फिर से बनाया, दादाजी को गर्मी लग गई थी। तो सर्दी का उल्टा अर्थ क्या हुआ, गर्मी। गर्मी का उल्टा अर्थ क्या हुआ, सर्दी। क्लियर हो गया सबको। तो नेक्स्ट आ जाइए ग, सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। अब जल्दी जल्दी का हमने उल्टा शब्द बनाना है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे। तो फिर से लिखेंगे हम, सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। हमने लिखा धीरे धीरे, तो इसके नीचे भी हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दी। तो सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। तो अब सब बच्चों आपने समझा कि उल्टे शब्द क्या होते हैं, विपरीत शब्द, विलोम शब्द, इनको भी उल्टे शब्द कहते हैं। जैसे कि आलसी का उल्टा शब्द क्या है, मेहनती। सर्दी का उल्टा शब्द क्या है, गर्मी। जल्दी जल्दी का उल्टा शब्द क्या है, धीरे धीरे। और इन शब्दों को हमने फिर से वाक्य में प्रयोग किया। पूरा वाक्य हमने वहीं से वैसे ही लिखना है, लेकिन जल्दी जल्दी की जगह इसका उल्टा शब्द लिख देना है। हो गया क्लियर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग आपके लिए शब्द ये नया है, पढ़ा होगा आपने सेकंड क्लास में। लिंग किसे कहते हैं, लिंग जहाँ पर हमें किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो या पता चले, उसे लिंग कहते हैं, है ना। फिर लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 तरह के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग। पढ़ा है आपने, ओरल पढ़ा है, लेकिन रिटन में आपको नहीं पता। मैं तुम्हें बता रही हूँ लिंग का अर्थ क्या है बेटे, कि जिस शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लिंग। जहाँ पर पता चले कि ये स्त्री है पुरुष है, उसके बारे में जब पता चलता है तो उसको लिंग कहते हैं। लिंग कितने तरह के होते हैं, ये प्रश्न भी आ जाता है। लिंग 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से किसका पता चलता है, कि जो स्त्री है। जैसे कि अरुण मैडम है, लड़की है। सोनाली लड़की है, ये भी है ना। और फिर मैं कहती हूँ रोहित, रोहित क्या है, लड़का है। पुल्लिंग का पता चल रहा है कि वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना। तो रोहित क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष है, पुरुष जाति का पता चलता है रोहित से। और सोनाली क्या है, लड़की है, लड़की होने का क्या है, स्त्रीलिंग का पता चल रहा है। तो लिंग कितने हुए, 2 हुए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का पता चलता है और पुल्लिंग से पुरुष जाति का पता चलता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलने ये बॉक्स में
शब्द दिए हुए हैं, दादी, लेखिका, पंडिताइन, ऊँटनी। अब इनसे क्या पता चल रहा है, ये दादी क्या है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, औरत है ना, स्त्री। लेखिका क्या है, औरत है, स्त्रीलिंग है ये भी। पंडिताइन, ये भी स्त्री है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और ऊँटनी, ये भी औरत है, तो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये चारों शब्द जो हैं स्त्रीलिंग है। अब नीचे आ जाइए, प्रश्न क्या है, प्रश्न है दादा, लिंग बदलने हैं। दादा का हमने, ये दादा क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष जाति है ना, पुरुष का पता चल रहा है। दादा का दादी, ऊँट क्या है, पुल्लिंग है, इसकी स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, ऊँटनी। क्या बन जाएगा, ऊँटनी। लेखक क्या है, पुरुष, पुल्लिंग है, पुरुष है। लेखिका, स्त्रीलिंग बना दिया हमने, स्त्री बन गई, लेखक का लेखिका। पंडित, पंडित क्या है, पुरुष है, पुल्लिंग है। पंडिताइन, स्त्रीलिंग बन गया, पंडिताइन क्या बन गया, स्त्रीलिंग। इस तरह से आपने देखा कि हमने लिंग बदले, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग दिए हुए हैं तो आपने स्त्रीलिंग बनाना है, अगर स्त्रीलिंग दिए हुए हैं तो पुल्लिंग बनाना है। तो आप देखिए, लिंग बदलते समय आपने ये ध्यान देने, यहाँ पर तो सारे के सारे आपको पुल्लिंग दिए हुए हैं, आपने क्या बनाई, स्त्रीलिंग बनाई। लेकिन हो सकता है यहाँ पर पुल्लिंग दिए हों, आपने स्त्रीलिंग दिया हो तो पुल्लिंग बनाने पड़ जाए, ठीक है ना। तो ये दादा, दादी, ऊँट, ऊँटनी, लेखक, लेखिका, पंडित, पंडिताइन। तो आपने ध्यान देना है, पंडिताइन, मात्राओं का भी ध्यान देना है विशेष, क्योंकि मात्राओं में गलतियाँ होती हैं। और ग्रामर पोर्शन में अगर आप एक भी मात्रा की गलती करते हैं तो पूरा नंबर आपका कट जाता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से इनको लिखना है। तो इस चीज़ का पता चल गया आपको, लिंग क्या है। लिंग दो तरह के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से पता चलता है स्त्री जाति का बोध होता है या पता चलता है, और पुल्लिंग से पुरुष जाति का पता चलता है, पुल्लिंग बोलते हैं उसे। ठीक हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। आप देखिए यहाँ पर बहुवचन, बहुवचन बहुत सारे, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चले। बहुवचन, यहाँ पर वचन, वचन। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको पता है, आपने सेकंड क्लास में पढ़ा, वचन पढ़े आपने, एक वचन से बहुवचन बना दिए। लेकिन बहुवचन से आपने वचन बनाए थे, एक वचन बनाया, आते हैं ना आपको बनाने। अगर बहुवचन है तो एक वचन बना दिए, एक वचन है तो बहुवचन बना दिए। लेकिन प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर वचन में आपका प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वचन बदलो, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ, बहु नहीं लिखा हुआ, वचन है। वचन में क्या आ जाएगा कि एक, अगर कुछ शब्द उसमें ऐसे हैं कि एक वचन है, कुछ बहुवचन है। अगर बहुवचन वाले हैं तो एक वचन बनाना है, एक वचन वाले हैं तो आपने बहुवचन बना दें। लेकिन यहाँ पर तो प्रश्न में स्पष्ट है कि बहुवचन रूप लिखना है, कि बहुत वाले हमने जो वचन बदलनी है, शब्द लिखनी है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ क, सोनाली ने अखरोट उठाया। उठाया जो है इसका हमने वचन बदलना है। सोनाली क्रिया शब्द है, इसको ही हम बोलेंगे, अखरोट का अखरोट ही रहेगा। सोनाली ने अखरोट उठाए, सोनाली ने अखरोट उठाए। नेक्स्ट, ख, पेड़ पर कबूतर बैठा था। अब यहाँ पर पेड़ को भी हमने क्या करना है, इसका भी वचन बदलना है, और बैठा था का भी हमने वचन बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे, पेड़ की जगह क्या आ जाएगा, पेड़ों पर। कबूतर का कबूतर ही रहेगा, कबूतरों नहीं आएगा, कबूतर। बैठा की बैठे थे, था की जगह थे आ जाएगा। क्रिया शब्द भी बदल रहा है और संज्ञा शब्द भी बदल रहे हैं। पेड़ का पेड़ों और
बैठा था, बैठे थे। तो यहाँ पर दोनों शब्दों में हमने जो है वचन बदले हैं। तो हमने जब वाक्य बनाया पेड़ों पर कबूतर बैठे थे, तो इस प्रकार से हमने ये पूरा किया। थर्ड वाला भी हम कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पेज पर ग, झरना पहाड़ से गिरता है। झरना एक है, पहाड़ भी एक है, गिरता है क्रिया शब्द, इसको हमने ये भी एक के हिसाब से बना हुआ है, एक वचन के हिसाब से बना हुआ है, इसको भी हमने बहुवचन में बदलना है। झरना और पहाड़ को भी हमने बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पे झरना की जगह झरने, पहाड़ की जगह पहाड़ों से, गिरता की जगह गिरते, है की जगह हैं देखो हैं में बिंदु लगी है। जहाँ हैं आ जाता है बहुवचन होता है एक वचन है, हैं बहुवचन है। इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हमने बदलते समय संज्ञा के शब्दों को भी बदला है और क्रिया शब्दों को भी बदला है। क्रिया काम करने वाले शब्द और संज्ञा शब्द नाम वाले शब्द। हो गया क्लियर? तो आज हम बच्चों यहाँ तक ही करेंगे। कल जो है हम प्रश्न नंबर 5 से करेंगे। तो आप सब बच्चों ने इनका वचन का और लिंग आपको पता होना चाहिए, याद करना, दिमाग में बिठाना और समझने की कोशिश करना कि लिंग किसे कहते हैं और वचन किसे कहते हैं। बहुवचन में हमने किस किस को बदलना है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।